हरे कृष्णा। तुलसी की शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है। अगर हम तुलसी की महिमा का वर्णन करना स्टार्ट करें तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, पद्म पुराण में, या दृष्टा निखिला अघसंग समनी। तुलसी को देखने मात्र से हमारे शरीर में जितने पाप कर्म संचित हुए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। स्पृष्टा वपु पावनी, तुलसी के स्पर्श मात्र से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। रोगाणाम अभिवंदिता, तुलसी को नमस्कार करने से, प्रणाम करने से हमारे जो रोग और व्याधियां हैं हमारे शरीर में उनका नाश होता है। सिक्ता अंतक त्रासनी, तुलसी को सींचने से यमराज भी भय खाते हैं। सो तुलसी की इस तरह से हम बहुत तरीके से सेवा कर सकते हैं। तुलसी को हम प्रणाम कर सकते हैं, डेली 4 बार परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी के जड़ में जो मिट्टी है उसको अपने माथे पे लगा सकते हैं तिलक की तरह, तुलसी को सींच सकते हैं, तुलसी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुलसी को रोपण करने मात्र से, ऐसा बताया गया है, अगर हम भगवान के मंदिर में तुलसी को रोपण करते हैं तो ये ऐसा है जैसे हमने भक्ति लता का बीज अपने हृदय में रोपित कर लिया है। इससे भगवान का अटैचमेंट और भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। तुलसी दल को भगवान के चरणों में अर्पित करने से हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसा गौतमीय तंत्र में बताया गया है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडंतम स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। एक तुलसी का दल लेके और थोड़ा सा गंगा जल लेके अगर भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए तो ये ऐसा ही है जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मुझे इस छोटी सी सेवा से मुझे आप खरीद सकते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडंतम स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो इस तरह से तुलसी की बहुत महिमा गाई गई है शास्त्रों में। तुलसी काष्ठ माला की भी शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई है। ऐसा बताते हैं, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति इति न संशयः। स्नान करने के समय अगर हमारे गले में हम तुलसी धारण किए हुए होते हैं, ये ऐसा ही है जैसे हमने सभी तीर्थ स्थलों में स्नान कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी काष्ठ माला अगर हम पहने हुए हैं और भगवान का प्रसाद लेते हैं तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, सिकते सिकते तु लभते वाजपेय अश्वमेधानाम यह लभ्यते। जस्ट हम अगर तुलसी काष्ठ माला पहने हुए अगर भगवान का प्रसाद लेते हैं तो एक एक दाने में हमें वो फल मिलता है जैसे हमने वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो। सो इस तरह से तुलसी की बहुत महिमा है। ऐसा भी बताते हैं शास्त्रों में कि अगर मरते समय व्यक्ति के जिस लकड़ी पर उसको जलाया जाता है, जिस चिता पे उसको जलाया जाता है, उसमें अगर तुलसी की एक काष्ठ भी होती है, एक छोटी सी लकड़ी भी होती है, तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शरीरम दह्यते अस्मान तुलसी काष्ठ वहनिना न पुनरावृत्ति विष्णु लोका कथंचना। सो इस तरह से तुलसी की बहुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि इवन श्रीमद् भागवतम में भी तुलसी का वर्णन है। जब कृष्ण रासलीला छोड़ के चले जाते हैं सो गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं और उस समय वो तुलसी से प्रश्न पूछती हैं कि हे तुलसी, आप बताइए कृष्ण कहाँ गए हैं। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। सो तुलसी की 2 विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। तुलसी कल्याणी है, जीवों का कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है सभी जीवों का, और गोविंद के चरणों को बहुत ही प्रिय है। सो तुलसी गोविंद के चरणों को कभी भी छोड़ के नहीं जाती हैं। हम देखते हैं कि भगवान के मंदिरों में चरण में हमेशा तुलसी रहता है। तुलसी में चंदन लगा के गोविंद के चरण में तुलसी को हमेशा सभी मंदिरों में आप देखते हैं कि अर्पित किया जाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तो भगवान को अगर हम 56 भोग भी अगर ऑफर कर दें और उसमें तुलसी नहीं डालें तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो भगवान को बहुत ही प्रिय है तुलसी। एक्चुअली तुलसी
राधा कृष्ण के सारे लीलाओं को तुलसी ही ऑर्गेनाइज करती हैं। हम ये तिलक भी देखते हैं गौड़ी वैष्णव में। ये तिलक एक लाइन इंडिकेट करता है राधा रानी को और दूसरा लाइन इंडिकेट करता है कृष्ण को। सो राधा कृष्ण वैसे कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ही जगह मिलते हैं। ये जो तुलसी का दल है वृंदावन, ये रिप्रेजेंट करता है। सो वृंदावन में ही राधा कृष्ण का मिलन होता है। सो तुलसी महारानी राधा कृष्ण के सभी लीलाओं को ऑर्केस्ट्रेट करती हैं और सभी जो राधा रानी की फ्रेंड्स हैं, जो गोपीज हैं, अष्टसखी हैं, वो तुलसी के डायरेक्शन में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है। तुलसी की बहुत महिमा गाई गई है। सो इस तुलसी को हम अपना प्रणाम करते हैं।